नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। कई बार बहुत छोटे से कारण के कारण भी इंसान बीमार पड़ जाता है और उसका इस तरफ ध्यान जाता भी नहीं है। तो इसी क्रम में एक मैं ख़ास वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि हम अक्सर यूट्यूब पे मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि जो सही चीज़ है उसके बारे में कोई बताता ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो लोग या कहीं से कॉपी की, फिर उसको पेस्ट किया, आपने 2-3 चीज़ें अनुमान से लगा दी और वीडियो बना दी। तो भाई ये जो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आता हूँ ये प्रमाणिक हैं, ये किताबों के अंदर लिखी हुई हैं और ये चीज़ें पुरानी हैं, हालांकि आपके लिए नई है, क्योंकि आपको लगेगा ये चीज़ हमने पहले कभी सुनी नहीं। तो हम उसी नई कड़ी में आज की वीडियो को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, कई बार अपने शरीर के अंदर वेग उठते हैं। वेग मतलब अंदर से कुछ अर्जिज होती हैं, यानी हमारा कुछ करने का मन करता है और हम उसको रोक देते हैं। तो उसके कारण भी दोस्तों बीमारियां बनती हैं। तो उसी कड़ी में हमारे सामने 14 तरह के वेग होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला तरह का वेग है उस वेग का नाम है अपान वायु। अपान वायु का मतलब होता है कि जैसे जिसको इंग्लिश में फार्टिंग कहा जाता है, पाद करना यानी गैस पास होने को अपान वायु कहते हैं। क्योंकि जो पेट के नीचे के हिस्से में जो गैस बन जाती है उसको शरीर बाहर धकेल देता है, तो इसको अपान वायु कहते हैं। तो अपान वायु का वेग आजकल होता है क्या कि कई बार इंसान ऐसी जगह पे बैठा होता है या ऐसे कुछ कंडीशन में होता है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने अपान वायु को या गैस को निकाल दिया अपनी इच्छा से, हालांकि बेशक आ रही है, तो लगेगा कि भाई यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। पर आयुर्वेद में इसको निषिद्ध कर्म बताया गया है, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपान वायु आती है तो आप उसको निकलने दें। अगर आपने उसको निकलने नहीं दिया तो आयुर्वेद क्या बताता है कि आपको गुलम यानी पेट में गोला बनने के जैसी दिक्कत महसूस होगी। उदावरत, उदरसूल और कल्म यानी सुस्ती है, पेट के रोग लगभग बन जाएंगे। आपको लगेगा आप सारी चीज़ें अच्छे से खा रहे हो, पर एक छोटी सी गलती भी दोस्तों देखो कितना ज़्यादा नुकसान कर देती है। ये वीडियो दोस्तों लंबी बनने वाली है, पर ये समझने की वीडियो है, क्योंकि अक्सर हम ऐसी गलतियां करते रहते हैं और फिर डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हम कहेंगे जी सारी चीज़ें से, डॉक्टर भी कन्फ्यूज हो जाता है कि आपने सारी चीज़ें सही खाई हैं, सारा आपका जो एक सिस्टम है, पूरे दिन की दिनचर्या है, वो सारी चीज़ें सही हैं, पर अपान वायु ने ऐसा गेम कर दिया। अब दूसरी चीज़ है मलवेग रोग। जैसे आदमी को लेटरिन जाने की इच्छा होती है, पर उसके पास जैसे वो कहीं ट्रेन में है या कहीं बस में है, कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाता, तो आप पहले ही कुछ अपनी ऐसी कंडीशन सेट कर लो। आपको लगता है कि भाई दिन में 2 या 3 बार आप जाते हो, तो कोई ऐसी ट्रेन में आपकी टिकट लो, या फिर जैसे बस में आप ना जाओ या पर्सनल व्हीकल से जाओ। कोई भी ऐसा काम करो कि जब आपको लेटरिन करने की इच्छा है तो उसको दबाओ मत, उसको यथासंभव यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से जल्दी अपने मलवेग को कंट्रोल करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पिंडियों में क्रैम्प्स यानी पिंडियों में ऐंठन जिसको कहा जाता है, बाटा कहा जाता है कि मेरे जो पिंडियाँ हैं, पैर हैं, वहाँ पे बाटे आ गए, तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है और सिर दर्द हो सकता है। अगली बीमारी है दोस्तों मूत्र वेग। अगला वेग है मूत्र यानी पेशाब करने की इच्छा का दमन करना, मूत्र वेग को समन करना। तो उसके कारण पथरी बनती हैं, यूटीआई बनता है, यानी पेशाब में जलन। और यूटीआई आपने सुना होगा, पेशाब का, चाहे किडनी का, यूरेथ्रा का या यूरेटर का, यानी पेशाब से संबंधित कहीं भी जलन को यूटीआई कहा जा सकता है। और अंग्रेजी दवाइयों में फिर डॉक्टर चेक करते हैं कि आपके यूरिन में कितना इन्फेक्शन है, तो उसको यूटीआई कहा जाता है। और पेशाब में जलन, इस तरह की दिक्कत मूत्र वेग को कंट्रोल, हालांकि और भी कई कारण हैं पर मूत्र वेग भी उसका एक कारण है। अगली बात है उद्गार वेग। उद्गार वेग को कहा जाता है डकार, इरेक्टेशन। जब अंदर से इंसान के ऊपर के पेट में महसूस होता है कि उसको डकार लेनी चाहिए, तो कई बार हम शर्म के मारे, किसी कंडीशन के मारे उस डकार को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके कारण भी ट्रेमलिंग, जैसे शरीर अंदर से कपकपाहट महसूस होती है, बाहर भी ट्रेमलिंग दिख सकती है। तो यानी कपकपाहट की दिक्कत, हृदय में रुकावट और हिचकी इसके कारण बन सकती है। तो आपको ये वेग भी नहीं रोकना है। अगला वेग है दोस्तों छींक का वेग, जिसके कारण रोकने से कान में, सिर में, मुंह का, फेस का लकवा यानी फेस में जिसको बेल्स पाल्सी कहा जाता है, एक साइड मुंह जो टेढ़ा हो जाता है। अब मैंने ये चीज़ कैसे देखी कि लड़कियां क्या करती कि जिनको जितनी वेग में छींक आनी चाहिए बहुत तेज से जैसे छींकता है, यानी शरीर जैसे लड़का जो छींकता है, कई बार घर में भी आप देखते हो, या एक आम आदमी जो इस चीज़ से
उसको शर्म से कोई खास मतलब नहीं है कि उसको छींक आ रही है तो उसको कैसे छींकना चाहिए, इतना नहीं सोचता। तो जितनी स्पीड से छींक आ रही है उस छींक को ऐसे थोड़ा सा करके कंट्रोल करके मत छींको। जिस टाइम पे छींक आए, जितने वेग से छींक आए उसको वैसे ही छींको, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो आपकी वायु बनी हुई है, पित्त है या कफ है, उसको निकालने का शरीर का अपना तरीका, अपना रवैया है। तो उसको अगर आप अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे तो छींकों के वेग को रोकने के साथ आपको कान में, सिर में दर्द हो सकता है और मुंह का फेस का लकवा हो सकता है। अगला वेग है दोस्तों तिरछा वेग। अब ये गड़बड़ कैसे होती है? तिरछा मतलब प्यास का, जब हमें प्यास लगती है और हम प्यास को कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार तो हमारे हाथों में पानी की कई बार बोतल होती है, पर कई बार मैंने लोगों में देखा है कि जब उनको कहीं जाना होता है, जैसे कहीं सफ़र में जाना होता है और उनको लगे कि वहाँ पे हम पेशाब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो जब प्यास आएगी इंसान को तो उस टाइम पे तिरछा के वेग को भी, प्यास के वेग को लोग रोक लेते हैं। अब उसके कारण क्या होता है? चक्कर आएंगे, कमजोरी आएगी, शरीर में सूखापन आएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगला वेग है सुधा वेग। ये सबसे बड़ा वेग है जिसको इंसान लगभग रोकता है। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ यानी मैं समझा देता हूँ। सुधा वेग मतलब जब हमें भूख लगती है, जैसे कई इंसान चाहते हैं कि वो ज़्यादा मोटे हैं तो भूख को कंट्रोल करते हैं, और भूख को कंट्रोल करने की भी बजाय उनका वेट कम नहीं हो पाता, क्योंकि आपने उस वेग को रोक लिया और शरीर के अंदर जो वायु वेग को रोकने के कारण बनी थी या पित्त ज़्यादा बना था और कफ की अधिकता वहाँ पे हो गई थी, तो आपके वेट को भी नहीं घटने देगी। उसके कुछ और मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। पर अगर आपको भूख लगती है तो आप कम किलो कैलोरी का, कम जूल का खाना, यानी जिसके अंदर एनर्जी कम होती है, जैसे आप 1 किलो दूध की बजाय आप 1 किलो खीरा खा लो या सूप पी लो, या दूसरे उसके और अल्टरनेटिव हैं, वो एक लंबा विषय हो जाएगा। पर अगर आपको भूख लगती है अच्छी तो उस टाइम पे आप मत रोको। अगर आप ऐसे रोकते हो तो शरीर टूटने की जैसी दिक्कत है, कमजोरी है, सिर में भारीपन, इस तरह की दिक्कत आपको आ जाएंगी। अगला वेग है निद्रा वेग। आजकल का जो समय है, जैसे अभी कई लोग, मैंने नींद के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी और मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं जी हम तो रात को बहुत लेट तक पढ़ते हैं और इसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम तो जी 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, 4-5 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं। भाई नींद का जो सबसे अच्छा समय है 9 से 5 के बीच का समय होता है। उसी टाइम पे आप सोएंगे तो आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी। और कई लोग पार्टियों में जाते हैं, कोई रात में कीर्तन करता है, यानी जिस टाइम पे नींद आनी चाहिए और शरीर हमारा दिखा रहा है कि हाँ नींद आ रही है, और स्पेशली रात में, दिन के वेग, निद्रा के वेग को रोका जा सकता है, पर रात के निद्रा के वेग को भूलकर भी दोस्तों ना रोकें। अगर आपने ऐसा किया तो बेहोशी की तरह दिक्कत हो सकती है, सिर में भारीपन हो सकता है और आपकी आंखों में सिलियरी मसल्स की कमजोरी हो सकती है और आपका दिन खराब रह सकता है। आपने महसूस भी किया होगा। और लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते हो तो आपको निद्रा वेग रोकने के कारण कई तरह की समस्याएं बाद में बढ़ने लग जाएंगी। अब अगला वेग है दोस्तों खांसी का, कास वेग उसको कहते हैं। खांसी के वेग को रोकने के कारण भी लोगों को दमा बढ़ते मैंने देखा है, तो इस तरह के कास वेग को भी आप ना रोकें। अगला वेग है श्रम श्वास वेग। श्रम श्वास वेग का मतलब है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, पैड़ियों पे चढ़ते हैं या कोई एक्सर्शन का काम करते हैं जिसमें हमारा शरीर काफ़ी, जैसे 2 बाल्टी लेके आप कहीं चढ़ रहे हैं, यानी मेहनत के काम करने के दौरान, रेस करने के दौरान, एक्सरसाइज करने के दौरान जब आपका शरीर तेज़ी से सांस लेता है, और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हम ऐसा लोगों को ना दिखाए, जैसे हम 4 मंजिल पे चढ़े और सामने वाला हमें ऐसा ना कहे कि भाई तुझे इतनी में सांस चढ़ गई, तो इंसान क्या करता है, नहीं कंट्रोल करता है अपने आप को, वाह भाई, अरे भाई ऐसे मत करो। ऐसे अगर आप करोगे, श्रम श्वास के वेग को रोकोगे, तो आपको हार्ट की और लंग्स की दिक्कत आ जाएंगी। अगर आपको सांस चढ़े हुए तो उसको सांस चढ़े रहने दो। इतना ज़्यादा टेम्परेरी चीज़ों में आप क्यों फंसते हो बिना काम, बीमारी बनाओगे कल को। अगली वेग है जरम्बा वेग, जम्बाई वेग। अब कई बार मैं छोटा था तो टीचर क्या करते थे कि भाई जम्बाई मतलब चौक मारते थे या डंडा मारते थे, धमकाते थे। अगर टीचर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने जो आपके आसपास बच्चे हैं, आप ये मत देखो कि उनको जम्बाई आ रही है, आप ये देखो कि आप उसको इंटरेस्ट नहीं बढ़ने दे रहे हो। अगर किसी को जम्बाई आ रही है, या जरम्बा उसको हम कहते हैं, अगर उसको जम्बाई आ रही है तो भाई उसको आने दो, उसको आप ध्यान मत दो उसकी साइड, और उसको कह भी दो क्लास में कि अगर भाई किसी को जम्बाई आती है तो अपनी ले लो, कंट्रोल मत करो, मुंह पे ऐसे हाथ मत लगाओ, शर्माओ मत उस चीज़ के लिए। अगर आपने ऐसा किया
तो ज्ञानेंद्रियों के रोग होते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब है कि जैसे हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श महसूस करते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट महसूस करते हैं, तो ज्ञानेंद्रियाँ आपकी वीक पड़ जाएंगी। तो जम्बाई का वेग भी कभी नहीं रोकना, ना इसको हाथ से कंट्रोल करना है। जितना सांस आप ले सकते हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वेग है अश्रु वेग। जैसे आँखों में हमारे किसी गम के कारण या किसी भी कारण से आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसको भी लोग ऐसे ऐसे करके कंट्रोल करते हैं, या मन में कोई डाइवर्ट करने का प्रयत्न करेंगे। या कई बार छोटा बच्चा एकदम से उसको दर्द किसी बात का हो गया तो इंसान एकदम से उसको डाइवर्ट करता है। ये बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में भी होता होगा कि छोटे बच्चे को चोट लग गई या किसी बात से वो डर गया तो एकदम से चिल्ला के रोता हो, और हम क्या करते हैं, एकदम से उसको डाइवर्ट करते हैं। ऐसे नहीं करना, उसको एक बार रोने दो, 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद अपने आप वो चुप हो जाएगा। और बड़ा इंसान भी अगर उसको अश्रु वेग है, आँखों से पानी आने की कोई कंडीशन के कारण उसको आ रहा है, तो उसको आने दो। अगर आपने ऐसा किया तो आँखों की बीमारी आपको बन सकती हैं। अगला वेग है छर्दी वेग निरोधज, यानी जब इंसान को मुंह से पानी या वमन यानी उल्टी आने की सेंसेशन या उल्टी आती है और आप उसको रोकते हो, जैसे वमन को भी रोकते हैं कि यहाँ पे मैं उल्टी नहीं करूँगा, यहाँ पे उल्टी करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, ये सकता है भी 1-2 सेकंड तक आप कहीं बाहर जाके उल्टी कर देते हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना यथाशीघ्र और यथासंभव कंडीशन बनाओ कि आप अगर उल्टी आ रही है तो उसको उल्टी करो। मुंह में ज़्यादा थूक बन रहा है तो उसको थूको। शरीर अगर किसी चीज़ को बाहर निकालता है तो वो सोच समझ के निकालता है। अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे सर्दी वेग को रोकने से बुखार आ सकता है और जी में चलाने की दिक्कत, यानी आपको उल्टी पड़ने के जैसी सेंसेशन, यानी जिसमें उल्टी पड़ती नहीं है पर जैसी सेंसेशन आपको बहुत लंबे समय तक रह सकती है, क्योंकि वेगस नर्व होती है को प्रभावित हो जाती है। अगला वेग है शुक्र वेग। शुक्र वेग का मतलब है कि जब, जैसे ये 2 प्रकार से समझा जाएगा दोस्तों। एक इंसान कंडीशन में होता है जिसको ब्रह्मचारी आश्रम कहते हैं, यानी जब तक शादी नहीं होती है उस टाइम के वेग को रोका जा सकता है। पर उस वेग को रोकने के लिए आपको ऐसे कुछ योगा अभ्यास सीखने पड़ेंगे कि आप उस शक्ति को ऊपर चढ़ा सको। पर किसी की शादी के बाद शुक्र वेग को नहीं रोका जाना चाहिए। अगर उसके मन में कोई ऐसी डिज़ायर है और शरीर में कुछ ऐसी बात आती है, मैं इसको बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ लें। तो शुक्र वेग को दोस्तों नहीं रोकना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो पेशाब के साथ आपकी धातु निकल सकती है, और जो गुह्यांग होते हैं यानी लिंग और भंग, यानी आपके शरीर के प्राइवेट जो पार्ट हैं उनमें पीड़ा हो सकती है, उनमें दर्द हो सकता है और उनमें किसी प्रकार की आगे चलने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। तो ये सभी दमन दोस्तों ना करें। और ये मैंने आपको 14 तरह के कारण बताए हैं। आपके सामने इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके समझ सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए है ताकि लोगों को असली बात हुआ तो पता ही नहीं है कि इन कारणों से भी बीमारी बन सकती है। इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की मैं नहीं कह रहा, आप इनको समझो और लोगों को समझाओ कि भाई ये आपके सामने कारण है, छोटे छोटे कारण हैं, इनको भी आप अगर नज़रअंदाज करते हो, कंट्रोल करते हो तो आगे चलने वाले समय में कई तरह की बड़ी दिक्कत आपके सामने आ सकती हैं। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।